रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान के रोज़े भी खैर खैरियत से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक बहुत अहम है, जिसका उन्वान है फ़िरका वारियत और इसके नुकसानात। दीन इस्लाम में गो कि इसकी गुंजाइश तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने किताब एक नाज़िल की है हमारे लिए, और अल्लाह ताला ख़ुद एक हैं और हमारे लिए आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वाहिद हस्ती हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद दीन में फ़िरका वारियत की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन इससे मुतालिक जो है वो काफ़ी चीज़ें अब पैदा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इस दीन इस्लाम को बहुत नुकसान भी पहुँचा है और हमारी वहदानियत और यकजा होने की सूरत में भी बहुत नुकसान पहुँचा है। तो आइए हम देखते हैं कि आजकल हमारे यहाँ जो भी फ़िरके बन गए हैं दीन इस्लाम के, हर फ़िरका अपनी-अपनी जगह अपने आप को दुरुस्त कहता है और अल्लाह के और रसूल के अपने आप को करीब भी कहता है। तो अ, अब देखते हैं हम कि वैसे तो हमारे यहाँ बड़ा मारूफ़ है, कुछ लोग सुन्नी हैं, कुछ शिया हैं, कुछ देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, कोई अहले हदीस हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे फ़िरके मारूफ़ हैं जो जिनके मैंने कुछ अहम के नाम मैंने लिए हैं। तो इन फ़िरकों की वजूहात क्या है और इनका दीन इस्लाम में स्टेटस क्या है? तो इस सिलसिले में हम जो है वो आज दीन से कुछ रहनुमाई लेते हैं, और मैं कोशिश करूँगा इस मुख्तसर वक़्त में दोस्तों को इस बात की कुछ ज़्यादा से ज़्यादा वज़ाहत दे सकूँ। वैसे तो चूँकि मेरा अपना तो ना कोई ख़ास इल्म है और ना ही इस सिलसिले में मैं कुछ अपने तौर पे कुछ अर्ज़ कर सकता हूँ। हाँ, ये है कि मैंने जो कुरान पाक में से रहनुमाई हासिल की है, मैं चाहता हूँ दोस्तों को वो जो है ज़रूर करनी जाए। तो इस सिलसिले में आइए हम देखते हैं अल्लाह ताला इस कुरान पाक में हमें क्या फ़रमाते हैं कि ये फ़िरका वारे की क्या हैसियत है। तो इस सिलसिले में हम देखते हैं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मोमिनो, अल्लाह से डरो कि जैसा कि इससे डरने का हक़ है, और मौत भी आए तो सिर्फ़ मुसलमान ही मरना। यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ हमारे लिए इस्तेमाल किया है, मुसलमान। तो अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं, मुसलमान का लफ्ज़ी मतलब बनता है कि फ़र्माबरदार, यानी कि अल्लाह ताला की फ़र्माबरदारी में ही मरना। और कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फ़रमाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ही दरअसल अल्लाह की अताअत है। तो यानी कि अल्लाह का हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारते हुए ही मरना। तो लेकिन अब हमारे यहाँ क्या मारूफ़ है कि हम, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई अहले हदीस है, वग़ैरह-वग़ैरह। यानी कि हम, अगर हमारा कोई तारुफ़ पूछे, तो हम ये बताते हैं कि जी हम सुन्नी हैं, हम शिया हैं, हम देवबंदी हैं, हम अहले हदीस हैं, हम बरेलवी हैं। तो हमारा तारुफ़ ये है, जबकि अल्लाह ने फ़रमाया कि तुम्हारा नाम हमने मुसलमान रखा है। हुवा सम्माकुम मुस्लिमीन, कुरान की एक आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तो हमारा तारुफ़ जो है वो सिर्फ़ मुसलमान होना चाहिए, और जब हम एक मुसलमान होने का तारुफ़ हमारे यहाँ हो जाएगा, तो हमें एहसास होगा कि हम सब लोग मुसलमान आपस में भाई-भाई हैं। तो जब हम मुसलमान भाई-भाई होंगे तो हमारी यूनिटी होगी, और जब यूनिटी होगी तो हमारी लोगों के दरमियान एक धाक बैठ जाएगी और एक रौब बन जाएगा, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करने से या कोई भी कदम उठाने से गैर मुस्लिम जो हैं वो फिर खौफ़ खाएँगे कि ये लोग सब मुसलमान एक हैं। तो हमारे यहाँ जबकि ये हाल है कि अब हमारे यहाँ फ़िरकों की बुनियाद पर बाकायदा ममालिक मार्ज़ वजूद में आ चुके हैं। बाज़ ममालिक ही ऐसे हैं जिनका फ़िरका सुन्नी है, जिनका शिया है, और इसके अलावा भी कुछ फ़िरके की बुनियाद पर जो है वो मुसलमान इतने ज़्यादा डिवाइड हो चुके हैं कि उनके मुल्क वजूद में आ चुके हैं। बहरहाल, हमें तो ये देखना है कि ये अल्लाह का पैगाम हम मैक्सिमम जिन-जिन लोगों तक पहुँचा सकें, वो, अगर उन्हें कुरान उनकी नज़र में कुरान की आयत नहीं गुज़री, तो इसको देख लें और इससे सबक हासिल करें। इसी तरह एक और जगह सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, आयत नंबर है 103, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू।
वस्कुरू नेमतुल्लाहि अलैकुम इस कुंतुम आदन फ़अल्फ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना और फिरके मत बनाना। ये अल्लाह की तरफ से इसमें हुक्म आ चुका है कि अल्लाह की रस्सी यानी कि अल्लाह की हिदायत की किताब के साथ जुड़े रहना, इससे सारी हिदायत लेना और फिरके ना बनाना। और अल्लाह की मेहरबानी को याद करो, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम इस मेहरबानी से भाई भाई बन गए। तुम आग के गड़े के किनारे पहुंच चुके थे तो अल्लाह ने तुम्हें इस कुरान के जरिए आग से बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुम पर अपनी आयत वजाहत से बयान करता है ताकि तुम हिदायत। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने उसके फ़ायदे भी बयान कर दिए हैं और किस तरीके से अल्लाह ताला ने तुम हम सब लोगों को भाई भाई बनाया। और इसका सबब था वो ये कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। जब हम लोग कुरान के साथ मुंसलिक हो जाएंगे और अपनी हिदायत कुरान से ही लेंगे तो हम यकीनन एक मुसलमान बन जाएंगे। और फ़िरके मत बनाना, फ़िरके ना बनाने की भी अल्लाह ताला ने बाकायदा इसमें इंस्ट्रक्शंस दी। आइए एक और जगह सूरह आल इमरान में हम देखते हैं, आयत नंबर है 105, वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बाद जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। और इन लोगों की तरह ना होना जो फ़िरक़ों में बँट गए और वाज़ेह अहकाम यानी किताबुल्लाह में आने के बाद एक दूसरे से इख्तिलाफ़ करने लगे। ये वो फ़िरका परस्त लोग हैं जिनको क़यामत के दिन बड़ा अज़ाब। इस आयत में भी हमें अल्लाह ताला ने बाकायदा इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम फ़िरक़ों में मत बँटना। अगर तुम फ़िरक़ों में बँटोगे तो तुम्हें सख्त अज़ाब मिलेगा अल्लाह की तरफ। यानी कि हम लोग दीन में बिगाड़ पैदा करते हैं अगर हम दीन में फ़िरके बना लेते हैं। अच्छा, अब ये फ़िरक़ों की बुनियाद क्या बनती है? फ़िरक़ों की बुनियाद दरअसल हमारे यहाँ जो मारूफ़ फ़िरके हैं उनकी बुनियाद तो इंडिया के कुछ इलाके हैं। एक बरेली है इलाका, एक देवबंद इलाका है और ये उन इलाकों के ये बुज़ुर्ग हैं। उन बुज़ुर्ग की फ़ॉलोशिप के अंदर उन्होंने यानी कि हमारे बुज़ुर्ग सही कहते हैं, इस बुनियाद पे एक फ़िरका बन गया। दूसरे ने कहा कि हमारे बुज़ुर्ग सही कहते हैं, इस बुनियाद पे फ़िरका बन गया। तो ये बुज़ुर्गों की से निस्बत और जोड़ और लगाव इसी जिसकी वजह से एक ग्रोह बन जाना और ग्रोह बढ़ते-बढ़ते फिर वो एक फ़िरके की शक्ल इख्तियार कर गया। तो इस चीज़ से अल्लाह ताला ने मना किया है। तो हमारे जो असल हिदायत के लिए मंबा अल्लाह ताला ने फरमाया है वो है कुरान। अगर हम कुरान से जुड़ जाएँ तो देखें, जितने मर्ज़ी आज भी जितने मसलक बन चुके हैं, जितने फ़िरके बन चुके हैं, इसके बावजूद भी सबके कुरान के तर्जुमे में कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर हम आज भी सिर्फ़ कुरान से जुड़ जाएँ, जिस तरह कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रखो, यानी कि अल्लाह की किताब को जो है वो इससे जुड़ जाओ, इससे तालीम हासिल करो, इसी से हिदायत हासिल करो। तो आज हमारे दरमियान चूँकि कुरान पाक अरबी में है, तो अगर हमें चाहिए कि हम इस कुरान का तर्जुमा जिस मर्ज़ी मसलक में है, जिस मर्ज़ी मसलक से हम जुड़े हुए हैं, तो कुरान का जब हम तर्जुमा पढ़ेंगे तो हम एक मुस्लिम बन जाएँगे, जो अल्लाह ताला ने हमारा नाम रखा है। तो इसी तरह दोस्तों और भी कुरान की बहुत सी आयत हैं, हम चलते हैं इस आगे, जिसमें हम देखते हैं सूरह अनाम की है आयत नंबर 65। सूरह अनाम की आयत नंबर 65 में हम देखते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा पढ़ रहा हूँ मैं, कह दो कि वो इस पर भी कुदरत रखता है कि तुम पर ऊपर से बारिश और तूफ़ान के ज़रिए या तुम्हारे पाँव के नीचे से ज़लज़ला या सैलाब के अज़ाब भेजे, या तुम्हें फ़िरका करके आपस की लड़ाई का मज़ा चखा दे। हम अपनी आयत को बार बार बयान करते हैं, शायद ये लोग इन हालात से सबक हासिल करें और फ़िरका परस्ती से बाज आ जाएं। दोस्तों इस आयत में अल्लाह ताला ने फ़िरका परस्ती को एक अज़ाब की शक्ल में बताया है कि अल्लाह ताला सज़ा के तौर पे फ़िरका बना दें। जो लोग अल्लाह के दीन से दूर हैं तो उनको सज़ा के तौर पे अल्लाह ताला फ़िरका बना है कि हमारे यहाँ ये मारूफ़ है कि ये हमारे दीन की एक पॉज़िटिव फ़ेस है, पॉज़िटिव शेप है कि हमारे यहाँ इस दीन में इख्तिलाफ़ रखते हैं और हर आदमी
مختلف فرقوں سے اختلاف کرنے والے لوگ مختلف ٹاپک کو ایمفسائز کرتے ہیں، یعنی کہ مختلف جن بنیادوں پر وہ اختلاف کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر آدمی ایک ٹاپک کو ڈسکس کر رہا ہے، دوسرا آدمی دوسری نقطے کو ڈسکس کر رہا ہے، تو یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ ہم تمہیں سزا کے طور پر فرقہ فرقہ میں بانٹ کے ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا۔ یہی بات ہے کہ آج ہمارے ہاں جب ایک فرقے کے ساتھ کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے تو دوسرے فرقے والے خوش ہوتے ہیں کہ چلے ان کے ساتھ یہ دیکھیں ان پر عذاب آیا ہے۔ حالانکہ فرقے فرقے ہونا بذات خود ایک عذاب کی ایک شکل ہے۔ تو دوستو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سزا کی کیفیت ہے جس میں ہم لوگ فرقے میں بٹ گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں فرقے اب نہیں بنانے چاہیے اور نہ ہی کسی فرقے کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کے حکم یعنی کہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی قرآن پر عمل، اس سے جڑ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی سے، اے نبی کہہ دو ان اتبع الا ما یوحی الیہ، کہ میں تو صرف وہ کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ قرآن پر عمل ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں دوستو ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ انعام میں ہی، آیت نمبر ہے 159، ترجمہ ہے جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا دیے اور کئی کئی گروہ بن گئے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تمہارا کوئی تعلق، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر جو کچھ وہ دین کے ساتھ کرتے ہیں وہ ان کو سب بتا دے گا۔ اچھا، اب ہمارے ہاں جو فرقے معروف ہیں وہ ہر فرقہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو عاشق گردانتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت چاہنے والا ہوں اور ان سے محبت کرنے والا ہوں، اور ان کی محبت میں بہت آگے چلا گیا ہوں، تو میرا ایک فرقہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جن لوگوں نے دین کو فرقے فرقے کر دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ کر دیا ہے کہ لوگ اسی بات کو جو ہے وہ اپنی شان بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر تم نے دین میں فرق پیدا کر دیا، گروہ بنا دیا۔ تو دوستو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہم جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت میں، محبت میں اپنے کچھ فرقے بنا کے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا زبردست کام ہو گیا، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب آ گئے اور ان کے چاہنے والے بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقے والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح دوستو آئے ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں سورہ شورى کی آیت نمبر ہے 14، اس پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ترجمہ ہے اور یہ لوگ جو علم یعنی قرآن کے ملنے کے بعد بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، صرف آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اگر تمہارے پروردگار کی پہلے ہی سے ایک وقت مقرر یعنی قیامت کی بات ٹھہر نہ چکی ہوتی تو اس میں فوراً فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس قرآن میں شک کی وجہ سے الجھن میں پڑے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن آنے کے بعد فرقے کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بات صاف اور بیان کر دی ہے، اور یہ کتاب مبین، اس کتاب کو کتاب مبین کہا ہے، یعنی کہ یہ اپنی بات کی خود وضاحت کرتی ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے قرآن کہ یہ آج کل کے 1400 سال کے بعد بھی اگر اب میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ اللہ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اصل ہدایت کی راستہ کون سا ہے، تو یہ قرآن مجھے بتا دیتا ہے۔ تو اسی طرح اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ فرقے میں بٹ گئے ہیں دراصل یہ آپس کی ضد کی وجہ سے بٹے، یہ ہدایت میں کسی کمی کی وجہ سے نہیں بٹے، یہ آپس کی ضد کی وجہ سے بٹے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو سپریم کہلاتا ہے اور اپنے آپ کو عاشق رسول بتاتا ہے اور اللہ کے زیادہ قریب ہونے کی بات کرتا ہے، تو اور فرقے میں اپنے آپ کو فرقے کی پروموشن کرتا ہے، اپنے آپ کو فرقے سے جوڑتا ہے اور فرقے کی بنیاد پہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے۔
تو دوستو آج ہمیں قرآن کی آیات سے تو یہ ہدایت ملی ہے کہ ہم جن لوگوں نے فرقے بنائے ہیں وہ دراصل آپس کی ضد کی وجہ سے بنائے ہیں، اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو بڑے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بتا دیا ہے کہ تم اس ابہام میں نہ رہنا کہ تم عاشق رسول بن گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جس نے فرقے دین میں فرق کر دیا ہے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو امید ہے کہ ہم سب لوگ آئندہ سے اگر کسی نام سے منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ، تو آج کے بعد ہم اپنے آپ کو صرف وہ نام رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رکھا ہے، وہ سماکم مسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو آئندہ سے اگر ہم اپنا تعارف جب بھی کرائیں تو صرف مسلمان کہیں، اور اگر کوئی آگے سے کہے بھی کہ مسلمان اور آگے کون سا مسلک کون سا ہے، ان سے کہ جی مسلک تو ہمارا وہی ہے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ کہتے تھے کہ انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ تو ہم بھی آج سے اپنا نام صرف مسلمان رکھیں گے، اور اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔